सूतक काल में राम कथा कहना भयानक अनर्थ। शास्त्र विरुद्ध। ना मंदिर में जाना चाहिए, ना देवताओं का स्पर्श करना चाहिए। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती। प्रख्यात कथावाचक मुरारी बापू की राम कथा और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को लेकर विवाद बढ़ने लगा है। काशी के संतों ने मुरारी बापू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक रिपोर्ट मोनू पांडे के साथ। जाको दुख दारुण प्रभु देहि, ताकि मत पहले हर लेहि। विनाश काले विपरीत बुद्धि, श्रुतय प्रमाणा स्मृतय प्रमाणा। श्रुति और स्मृति प्रमाण है, व्यक्ति प्रमाण नहीं है। तो जब इनकी पत्नी है तो अब पत्नी मरी है तो सूतक इनको लगेगा। सूतक 11 दिन, एकादशाय, द्वादशाय, त्रयोदशाय, 13 दिन के बाद व्यक्ति शुद्ध होता है। और 13 दिनों तक जो प्रेतात्मा है मरती है, वो इनसे आशा करती है कि हमको पिंड जल आदि हमको देंगे, जिससे उनको सतगति होगी। लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण करना, शास्त्र विरुद्ध आचरण करना, ना लोकान्ना परांगति। हाँ, जो ना लोक में अच्छा होगा ना परलोक में अच्छा होगा। सूतक काल में 13 दिन तक ना तो धर्म ग्रंथों का स्पर्श करना चाहिए, ना देव प्रतिमाओं का स्पर्श करना चाहिए। नित्य क्रिया में मानसिक जप वगैरह भले कर ले, अन्यथा लोक व्यवहार की दृष्टि से न देव स्पर्श करना चाहिए, न मंदिर जाना चाहिए, और न धर्म शास्त्रों का स्पर्श करना चाहिए। लेकिन ये काशी है और कर्म का फल अत्यंत सूक्ष्म है, गहन है। एक दिन इनको भगवान का ऐसा दंड मिलेगा कि उसका कहा नहीं जा सकता। शास्त्र विरुद्ध है, विधि विरुद्ध है, लोक विरुद्ध है, समाज विरुद्ध है। और अगर ये कहते हैं कि वैष्णव को सूतक नहीं लगता, तो ये वैष्णव के किस ग्रंथ में है? प्रमाणित करें, सिद्ध करें। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। सूतक सबको लगता है। रामचंद्र परमहंस महात्मा थे, वैष्णव थे, दिगंबर अखाड़ा के, मरे 13 दिन के बाद उनका कर्म, 13वें दिन उनका कर्म हुआ। सन्यासी जो है उनका 16 दिन में होता है। और ये कहते हैं हम तो शुद्ध हो गए। धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, अधार्मिक कार्य कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध है। और ये अत्यंत निंदनीय, घृणित और अशास्त्रीय है। मुझे कुछ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है विनय पांडे, उन्होंने कहा है कि जिसको सूतक लगा, अगर वो कथा सुनाता है और जो लोग कथा सुनते हैं उनको भी घोर पाप लगता है, नरकगामी होंगे। सूतक की जो कथा सुनेगा, अंधों की जो कथा सुनेगा। एक रंग रामानुजाचार्य, दुर्वासा में रामानुजाचार्य महात्मा थे, वो कहते थे सूतक वाले अंधे लोगों की जो कथा सुनेगा नरकगामी होगा, न उसका लोक परलोक दोनों। अरे सनातन धर्म का ये मजाक उड़ा रहे हैं। जो मेरा एक नियम है सनातन धर्म का कि हमें जन्म में भी सूतक लगता है। अगर बच्चा पैदा होते हैं तो 12 दिन घर में पूजा पाठ नहीं होता है। जब बच्चा पैदा होते हैं, जब तक बरही नहीं हो जाती है तब तक पूजा पाठ नहीं होता है। और जब कोई मर जाता है तो जब गौरी गणेश की पूजा होती है 11वें दिन, तब 12वें दिन से पूरे खानदान को खिलाया जाता है, तब 13वें दिन 13 ही की जाती है। तो मेरे यहाँ सूतक का बहुत प्रमाण है। चाहे बच्चा पैदा हो और चाहे कोई बूढ़ा मरे, चाहे जवान मरे, चाहे बच्चा मरे, चाहे कोई मरे। अगर एक छोटा सा बच्चा मरता है तो भी 3 दिन का सूतक लगता है, त्रिरात्रि उसकी होती है। तो ये कैसे कर दी कि सूतक ने, इनकी खुद की पत्नी मरी है। अगर अगल बगल रिश्तेदार सुनते हैं, अगर जिस दिन सुन लेते हैं उस दिन वो खाना नहीं खाते, उनको भी सूतक लग जाता है। इनकी तो खुद की पत्नी मरी है, तो कहाँ से ये सूतक नहीं मना रहे भाई। हम सन्यासी मरते हैं तो हमारी षोडशी होती है। 16 दिन तक हम लोग मतलब सूतक में मनाते हैं, और 16वें दिन हमारा मतलब वो भंडारा होता है। ये कैसे बोल दिए, जबकि हमारा अष्टका श्राद्ध, बिरजा होम सब हो चुका होता है, फिर भी हम सूतक मनाते हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं हम सूतक नहीं मनाएंगे, हम वैष्णव संप्रदाय के हैं। कौन से वैष्णव संप्रदाय के हैं ये अयोध्या के किसी मठ से हैं कि मथुरा के किसी मठ से हैं? ये तो शैव संप्रदाय है काशी में।
लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय है वो तो अयोध्या में है और मथुरा में है। तो मथुरा एक किस मठ में जा करके संन्यास लिए हैं और अयोध्या में किस मठ से संन्यास लिए, बस यही बता दें। ये तो हमारे सनातन धर्म की खिल्ली उड़ा रहे हैं। और दूसरी बात, जिस रामचरितमानस का ये वहाँ सुना रहे हैं, उस रामचरितमानस में जब भरत जाकर के चित्रकूट में भगवान राम को बताए हैं ये हमारे पिताजी नहीं रहे, तो वहाँ भगवान राम भी सूतक मना करके अपने पिताजी का वो क्या कहते हैं श्रद्धांजलि दिए हैं नदी में, गोदावरी नदी में खड़ा होकर के। ये क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से मजाक उठा रहे हैं। मंदाकिनी नदी, गोदावरी नदी, जो नदियाँ वहाँ थी वो सारे नदियों में जा करके अपने पिता का श्राद्ध किए थे, और ये इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं सनातन धर्म का। कौन सा मुसलमान है जो अपने मंच से श्री राम कहता है? कौन सा मौलाना है? और ये अपने मंच से अल्लाह अकबर और क्या क्या बोलते रहते हैं। तो ये एक तरह से सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। रही भीड़ की बात, तो ये भारत की भीड़ है, इनको सुविधा चाहिए, इनको भोजन चाहिए, इनको कथा से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सुविधा खोजते हैं, बाकायदे इनको होटल में रहने की व्यवस्था दी जाती है, जो मारवाड़ी लोग करवाते हैं। तो बाकायदे इनको होटल में सुविधा मिलती है कथा सुनने वालों को, और बाकायदे इनको भोजन मिलता है, नाश्ता मिलता है, इनको गाड़ी से पहुंचाया जाता है रुद्राक्ष में। कितना लोग तो रुद्राक्ष देखने के लिए गए होंगे कि यहाँ कथा हो रही है, हम देखेंगे। कथा सुनने कोई थोड़ी जा रहा है। कथा में इनके रह गई बात ये कि जब हम अपने सनातनी संस्कृति को भी नहीं बता सकते तो कथा कैसी। ये वही है ना मुरारी बापू जो आकर के मणिकर्णिका घाट पर शादी करवा रहे थे जी। यही है ना। क्या मेरे यहाँ हर चीज अशुभ में ही होता है? जहाँ मुर्दा जलाया जा रहा है वहीं शादी करा रहे हैं। जहाँ हमारे यहाँ अगर ये पता चल जाए कि मुर्दा रखा हुआ है घर में तो शादी नहीं होती है, और ये श्मशान पर शादी करवा रहे हैं। तो ये मुरारी बापू जो है भैया, अपना पता नहीं कहाँ से ये सनातन धर्म के खिलाफ प्रकट होते हैं। ये लोग अब प्रकट होकर के पूरा एकदम फैला देते हैं जहर, और फैला करके चले जाते हैं। अब जिसको साफ करना है काशी में वो साफ करे, नहीं साफ करना है मत साफ करे। अगर आज हमारे करपात्री जी जिंदा रहते तो इस तरह से इनका कथा हो पाती क्या? हमारे तो हमें जहाँ तक लगता है कि हमारा धर्म संसद ही कमजोर है। हमारा धर्म संसद बाहर आता तो ये काशी में आके कथा बोल के चले जाते, सवाल ही नहीं उठता। तो धर्म संसद ही हमारा कमजोर है। कोई भी आ रहा है काशी में ताली बजा करके बेतुकी बातें बोल करके चला जा रहा है।